जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 2025 यानी कि टीयर 1 का आपका एग्जाम हो चुका है। कुछ शिफ्ट जो आपकी एग्जाम कैंसिल हो गया था उनकी एग्जाम आपका अभी 14 अक्टूबर को होना है। तो आपका कुछ बच्चों का एग्जाम हो चुका है। अब वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी। ऑल शिफ्ट के अंदर हमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। और आपका 2 लाख कैंडिडेटों का आपका आंकड़ा है वो जारी हो चुका है। 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 40 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली वो भी आउट हो चुकी है, यानी कि आपके इतने नंबर हैं तो आप अपनी आज से ही टीयर 2 की तैयारी करना यानी कि मेंस की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर आपका री एग्जाम है वो कब है। तो आपका री एग्जाम है वो 14 अक्टूबर को आपका इसका री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। तो लगभग लगभग चांस है कि 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में जो आपके आंसर की है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। बात करूं यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि दिसंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जो टीयर 2 का एग्जाम है वो आपका कब तक होगा, तो लास्ट में वीडियो तक बने रहना। तो अब मैं बात करता हूँ कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी पोस्ट है वो है आपकी 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। तो लगभग लगभग 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 28 लाख के 28 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, तो इसके कुछ परसेंट ही कैंडिडेट क्या देते हैं एग्जाम देते हैं। यानी कि परसेंट कितने हुए थे एग्जाम में, तो वो हुए थे 15,30,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम में दिया है। बात करूं यहाँ पर कंपटीशन की, तो यहाँ पर कंपटीशन आपका 104 स्टूडेंट पर सीट का रहा है। यानी कि ऑल ओवर कंपटीशन बता रहा हूं, यानी कि 104 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है टीयर 1 का। और फाइनल सिलेक्शन एक कैंडिडेट का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टीयर 2 के अंदर कितने, टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा। 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि 15 गुना कैंडिडेट को टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा। टीयर 2 के अंदर उनको यानी कि एग्जाम देंगे कितने कैंडिडेट, 1,45,820 कैंडिडेटों को यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं। अब आपको वैकेंसी कितनी देखनी है, 1,45,820। इन कैंडिडेटों के अंदर आपको आना है 1,45,820, यानी कि कंपटीशन क्या रहा है, 10 स्टूडेंटों ने यहाँ पर टीयर 1 का एग्जाम दिया, उसमें से एक स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर जो है टीयर 1 क्वालिफाइड होगा। बात करूं टीयर 2 की एग्जाम आपका कब तक होगा, तो लगभग लगभग चांस है या तो जनवरी के लास्ट, जनवरी लास्ट तक हो जाएगा, या फिर फरवरी फर्स्ट के अंदर आपका जो है टीयर 2 का एग्जाम है वो 100% कन्फर्म है कि आपका एग्जाम है फरवरी फर्स्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा और गुड अटेम्प्ट क्या रहा है। अब आपको ही पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगता है। ठीक है, जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस के अंदर काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जीके जीएस का पार्ट है वो क्या रहता है आपका हार्ड रहता है। बात करूं मैथ्स की, तो मैथ के अंदर काफी बच्चों के अब की बार पॉजिटिव कमेंट है कि मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। इंग्लिश की बात करूं तो आपका मॉडरेट रहा है। रीजनिंग की बात करूं इजी टू आपका मॉडरेट यहाँ पर रीजनिंग का पार्ट रहा है। अब मैं यहाँ पर गुड अटेम्प्ट की यदि मैं बात करूं तो जीके जीएस का पार्ट क्या था आपका हार्ड था। यदि 25 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 11 या 12 प्लस क्वेश्चन सही है, 11 या 12 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे हैं, काफी बच्चे आपके हार्ड बता रहे थे। तो 25 क्वेश्चनों में से यदि मैथ के अंदर
जिस भी कैंडिडेट के 16 या 18 प्लस क्वेश्चन सही है, 16 या 18 प्लस क्वेश्चन सही है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ पे रहने वाला है। इंग्लिश का पार्ट आपका मॉडरेट था, इंग्लिश के पार्ट के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 17 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ पे रहने वाला है। रीजनिंग की बात करूं तो इजी टू आपका मॉडरेट रहा है, तो रीजनिंग के अंदर बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, 20 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क से क्या रहने वाला है, यानी कि कुछ शिफ्टों का आपका एग्जाम हो चुका है, उनके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन मार्क की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं जो आपकी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं। तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपकी 18 सितंबर की सेकंड थर्ड शिफ्ट, 12 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, 25 सितंबर की सेकंड, 16 सितंबर की सेकंड थर्ड, 15 सितंबर की फर्स्ट थर्ड, 14 सितंबर की फर्स्ट, 23 सितंबर की फर्स्ट और 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको मान के चलो मिनिमम आपको 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये होगी आपकी हार्ड शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 16 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 सितंबर की फर्स्ट, 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई और 22 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो मैंने आपको हार्ड शिफ्ट बता दी, मॉडरेट शिफ्ट बता दी। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट है। तो इजी शिफ्ट के अंदर आपको बताया कि मार्क्स हैं वो घटने वाले हैं, ज्यादा मार्क्स आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन 1 से 2 मार्क्स आपको यहाँ पर घटने को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का डाउट था वो भी क्लियर हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 127 से 130 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला। जिस भी कैंडिडेट के 125 प्लस भी मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 123 से 126 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। 123 120 प्लस भी क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 119 से लेकर 121 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। 119 हो गए, 115 प्लस वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाले हैं सेफ रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 110 से 113 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला। 106 या 107 वाला कैंडिडेट भी अपनी टीए 2 की तैयारी करना यहाँ पर स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 102 से लेकर 105 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी के अंदर 100 प्लस मार्क्स भी हैं आपके तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड ये जो कट ऑफ है बता दी। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी जो आपकी टीयर 2 है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है, आपका क्या कंपटीशन रहा है, कब आपका जो आंसर की जारी होगी और जो आपका टीयर 2 का जो एग्जाम है, टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका कब होगा, नॉर्मलाइजेशन का भी खेल बता दिया है और सटीक कट ऑफ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने के कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट से आपने एग्जाम में दिया, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।